अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी अब काफी मजबूत हो चुकी है। कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम बड़े दिग्गजों का समर्थन हासिल हो चुका है। उनके अपने राज्य कैलिफोर्निया के सैकड़ों डेलीगेट्स उनके समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स की बैठक में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर रहीं नैन्सी पेलोसी ने सबसे पहले उनका नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सबने एक मत से समर्थन कर दिया। इस बीच जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अभियान के लिए दानदाताओं ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं। उद्योग जगत और हॉलीवुड से जुड़ी कई जो हस्तियां हैं, उन्होंने जमकर दान देना शुरू कर दिया है और अब तक बाइडेन के रेस से हटने के बाद $81 मिलियन जमा और हो चुका है हैरिस के नाम पर, जो उस रकम से बस कुछ ही कम है जितना बाइडेन अभी तक कुल मिलाकर जमा कर पाए थे। जून के अंत तक बाइडेन के नाम पर $95 मिलियन जमा हुए थे, जबकि $81 मिलियन हैरिस के नाम पर 3 दिन में जमा हो चुके हैं। लेकिन फिर ट्रंप के साथ कई मंचों पर जब बहस हुई, उसमें कमजोर पड़े बाइडेन और उनकी उम्र का मुद्दा हावी हुआ, तो उनके अभियान के लिए पैसा मिलना लगभग बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेटिक अभियान के लिए अब फंड्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर लोगों में काफी जोश है। यही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक के कई पोल्स के मुताबिक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बाइडेन से आगे चल रहे थे, कमला हैरिस के रेस में उतरने के साथ ही उन्हें कड़ी टक्कर अब मिलने लगी है। और ताज़ा जो पोल्स हुए उनके मुताबिक जो टक्कर है वो अब सिर्फ टक्कर ही नहीं रही, बल्कि कमला हैरिस उनसे आगे निकल गई हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स के बीच में एक पोल किया रॉयटर्स और इप्सोस ने, और उसके मुताबिक 44% मानते हैं कि कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना चाहिए, 42% मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनना चाहिए। इस आंकड़े में 3% का एरर मार्जिन है। बाइडेन और ट्रंप की तुलना करते वक्त लगातार ये सामने आता रहा कि बाइडेन बड़ी उम्र होने के कारण मानसिक तौर पर उतने तेज नहीं रह गए हैं जितने कि ट्रंप हैं। हालांकि ट्रंप उनसे सिर्फ 3 साल ही छोटे हैं, लेकिन 59 साल की कमला हैरिस अब इस मामले में ट्रंप पर भारी पड़ने लगी हैं। रॉयटर्स इप्सोस पोल के मुताबिक 56% लोगों ने माना कि कमला हैरिस मानसिक तौर पर तीक्ष्ण हैं, यानी तेज हैं और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। 49% डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा ही मानते हैं, जबकि जो बाइडेन के लिए सिर्फ 22% लोगों की ये राय है। खुद को मिलने वाले समर्थन से उत्साहित कमला हैरिस ने अब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तेज कर दिए हैं। वो बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि ट्रंप यौन हमले के एक मामले में सिविल कोर्ट में दोषी साबित हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य मुकदमों में उन्हें कारोबार, चैरिटी फाउंडेशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामलों में भी फ्रॉड करते पाया गया है। कमला हैरिस की ओर से इसे लेकर सोशल मीडिया में प्रचार भी काफी तेज हो गया है, जिसमें अभी तक ट्रंप आगे लग रहे थे। कमला हैरिस खुद को एक प्रोग्रेसिव नेता साबित करने में जुट गई हैं, जो लोगों के आर्थिक हितों की परवाह करती हैं और गर्भपात के मामले में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करती हैं। इसके अलावा उनके समर्थक भी अब ट्रंप के सामने उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने बाइडेन के सामने किया था। ट्रंप बाइडेन से सिर्फ 3 साल छोटे हैं और अब कमला हैरिस के सामने ट्रंप की बड़ी उम्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कमला हैरिस के हौसले और डेमोक्रेट डेलीगेट्स के समर्थन से यह साफ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसमें सबसे बड़ी उम्मीदवार वही साबित होंगी। लेकिन उनके नाम पर फाइनल मुहर अगस्त में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में लगेगी। इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जब अधिकतर बड़े डेमोक्रेट्स कमला हैरिस के समर्थन में उतर आए हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अभी तक उनके समर्थन में सामने क्यों नहीं आए? क्या वो हैरिस के समर्थन में नहीं है, या फिर वो किसी रणनीति के तहत देरी कर रहे हैं? अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ओबामा हैरिस के विरोध में है, बल्कि देरी करना उनकी एक सोची समझी रणनीति है, जिसके कई कारण हैं। कमला हैरिस के समर्थन में सभी डेमोक्रेट्स का एक साथ आना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी ताजपोशी जैसा हो, बल्कि ये लगना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी के पीछे एक राय बनी है डेमोक्रेटिक पार्टी में। दरअसल 4 साल पहले भी ओबामा ने ऐसा ही किया था, और तब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थक ओबामा पर दबाव डाल रहे थे कि वो जल्द से जल्द बाइडेन का समर्थन करें। सीनेटर बर्नी सैंडर्स के रेस से हटने के बाद ही ओबामा बाइडेन के समर्थन में आ गया है। तब ओबामा ने कहा था कि मैं संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इस बार भी ओबामा ने अब तक हैरिस के लिए कुछ नहीं कहा है, और कई लोग, खासतौर पर विपक्षी रिपब्लिकन, कहने लगे हैं कि वो हैरिस के पक्ष में नहीं है।
दरअसल ओबामा ने अपनी एक पोस्ट में बाइडेन की तारीफ करने के साथ ही कहा कि अगले कुछ दिनों में हम एक नए रास्ते पर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के नेता एक प्रक्रिया बना सकेंगे जिससे एक शानदार उम्मीदवार उभरे। लेकिन उन्होंने कमला हैरिस का जिक्र तक नहीं किया। ओबामा एक ऐसी भूमिका निभाना चाहते हैं जिसमें वो चुने हुए उम्मीदवार के पीछे पूरी पार्टी को तुरंत एक कर दें। हैरिस का अब तक समर्थन न करने की एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि बराक ओबामा जो बाइडेन को नाखुश नहीं करना चाहते। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख कहता है कि 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करने के लिए बाइडेन ने कभी ओबामा को माफ नहीं किया, जबकि बाइडेन मानते थे कि वो ट्रंप को चुनाव में हरा सकते थे। बाइडेन ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति रहे थे और उन्हें लगता था कि ओबामा के बाद उनकी दावेदारी बनती है। बाइडेन इस बात से भी नाराज रहे कि 2020 के चुनाव में बराक ओबामा ने उन्हें चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया। यही वजह है कि इस बार ओबामा काफी सतर्क रहे और बाइडेन के रेस से हटने के तुरंत बाद हैरिस के समर्थन के लिए नहीं दौड़े, ताकि बाइडेन को यह न लगे कि उनके हटने से ओबामा को खुशी हुई है। ओबामा चाहते थे कि रेस से हटने वाले दिन सुर्खियों में सिर्फ बाइडेन ही रहें और इसीलिए उन्होंने अपने संदेश में बाइडेन की काफी तारीफ की और बताया कि उन्होंने 16 साल पहले बाइडेन की किन खूबियों की वजह से उन्हें अपने साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। ओबामा का कहना है कि बाइडेन अमेरिका के सबसे बड़े देशभक्त हैं। वैसे कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि शायद बराक ओबामा देर सबेर अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरते देखना चाहते हैं और शायद उसी किसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हो, लेकिन अभी इस पर ठोस तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी बातें उठ रही हैं। तो इस बार तो उनके लिए देर हो गई है अगर ऐसी कोई रणनीति है, और शायद इसी वजह से वो कमला हैरिस के समर्थन में सामने आने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है जल्द ही कमला हैरिस के समर्थन में वो आ जाएं डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन तक। इस बीच अगले महीने जो ये कन्वेंशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, इसमें ही कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगनी है और उनके सामने उसके बाद एक और चुनौती होने वाली है, वो ये कि वो अपने साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर किसको चुनेंगी। कई डेमोक्रेटिक नेताओं के नाम इसके लिए चलने लगे हैं। तो ये पूरा मसला है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर। मीरा जी, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने और कमला हैरिस के एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरने से क्या डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति बिगड़ गई है? जो डेमोक्रेटिक कैंपेन था उसमें जो बाइडेन के निर्णय ने एक नई जान डाल दी है, क्योंकि लोगों को बाइडेन की उम्र को लेके बहुत चिंता थी और खास तौर से जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसके बाद, क्योंकि उसमें बाइडेन साहब बहुत कमजोर और कुछ खोए खोए नजर आ रहे थे। कमला हैरिस के बारे में ये चिंता बिल्कुल नहीं है और पोल्स दिखा रहे हैं कि ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि कमला हैरिस मेंटली शार्प हैं ट्रंप के मुकाबले में। पर अगर अभी आप पोल्स को देखते हैं तो एक करीब मिक्स पिक्चर आता है। सबसे ज्यादा तो पोल्स बाइडेन के निर्णय से पहले के हैं और एक पोल अभी आया है बाद में, रॉयटर्स इस्पॉस पोल, जो दिखा रहा है कि कमला हैरिस 2 पॉइंट ट्रंप से आगे हैं और बाकी जो पोल्स हैं जो पहले के हैं, जो बाइडेन साहब के निर्णय के पहले के हैं, वो दिखाते हैं कि कमला हैरिस ट्रंप से पीछे हैं। तो अभी एक स्पष्ट या साफ पिक्चर नहीं आगे आ रही है कि ये इलेक्शन कैसे जाएगा, पर ये जरूर है कि मुकाबला अब कसके हो गया है। तो मुकाबला अब कांटे का हो गया है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। आपसे एक सवाल और, ख़ास तौर पर जिस तरह हिलेरी क्लिंटन भी हारी हैं चुनाव राष्ट्रपति पद का जब वो ट्रंप के सामने खड़ी हुई थी, तो क्या ये मान सकते हैं कि अमेरिका
देश की पहली महिला और वो भी ब्लैक राष्ट्रपति के लिए तैयार हो गया है? कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो किसी महिला को प्रेसिडेंट बनाने के लिए यूएस में तैयारी नहीं थी। हिलरी क्लिंटन भी हार गई थी, और पहले भी वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे पोस्ट के लिए जो भी महिला खड़ी हुई हैं, जैसे सारा पैलिन, ये सब हारे हैं। और दूसरा ये कि ब्लैक महिला, देखना पड़ेगा। पर एक तरफ ये फायदा है कमला हैरिस को कि जो रिपब्लिकन्स हैं, जो मागा रिपब्लिकन्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रम्प साहब को बहुत मजबूती से समर्थन देते हैं। पर बाकी लोगों में काफी चिंता थी, एक तो बाइडेन की उम्र को लेके और ट्रम्प साहब के केसेस को लेके, कि भाई हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो कन्विक्ट हो सकता है, जिसके खिलाफ केसेस इतने चल रहे हैं, और जिन्होंने महिलाओं पे भी हमला किया है, तो और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा है, सिविल सूट में उनके खिलाफ निर्णय गया है। तो ऐसा है कि ये ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स जो थे उनमें बहुत कमजोरियां थी, और अमेरिकन्स बहुत उत्साहित नहीं थे दोनों कैंडिडेट से। तो इस वजह से कमला हैरिस शायद उसके लिए रास्ता निकल आए। कह नहीं सकते, अभी लड़ाई और ये मुकाबला काफी जोर का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा शंकर जी, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत, इस पूरे मसले पर ये राय रखने के लिए। तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो गया अमेरिका में।